शहर की व्यवस्थाओं, आर्थिक अनियमितताओं को लेकर है आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ राजनांदगांव शहर संस्कार धानी के नाम से हमें जाना जाता है और जिस तरह से भाजपा सरकार में संस्कार धानी राजनांदगांव का दोहन हो रहा है वो बहुत गलत बात है कि काम शुरू हो रहे हैं जो कि अवैधानिक है। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा अपनी जमीन शहर खिलाड़ियों के उत्तम खेल के लिए दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण कराया गया था ताकि यहाँ से अधिक होनहार खिलाड़ी निकले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करे। यह स्टेडियम का निर्माण बीएनसी मिल के मजदूरों ने चंदा करके, शहर के नागरिकों ने एक रुपए चंदा करके अपने संस्कार धानी के दिग्विजय स्टेडियम को सींचा था। खिलाड़ी स्टेडियम के बाहर प्रदूषण वाली जगह और नए बने हुए मास्टर प्लान के तहत डेंजर जोन वाली जगह है में बिना अनुमति लिए नियम विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है। रमन सिंह जी के संरक्षण में भाजपा नेताओं द्वारा संस्कार धानी को बर्बाद करने लगे हैं। अतिक्रमण के तहत हटाए गए फुटकर व्यवसायियों को पुनर्व्यवस्थापन दिया जाए तथा यातायात विभाग द्वारा वाहन पार्किंग के लिए इस नियम विरुद्ध निर्माण को तत्काल बंद कराया जाए और खिलाड़ियों के लिए, खेलों की प्रतिभाओं के लिए सभी निर्माण स्टेडियम परिसर के जगह में मैदान में किए जाए। यदि नियम विरुद्ध निर्माण कार्य बंद नहीं होता है तो जनहित में हमें माननीय न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। जो संवेदनशील मामले में प्रेस वार्ता ली गई है, जिससे मुख्य विषय जो है राजनांदगांव शहर के 4 लेन के नीचे यहाँ पर छोटे फुटकर व्यवसायियों को हटाया गया है और उनको हटा के उनकी रोजी रोटी छीन ली गई कि आपने अतिक्रमण किया है करके, जबकि वो लोग नगर निगम में रसीद है उनके पास, वो किराया पटा रहे हैं और उनको फिर से कहा कि पुनर्विस्थापित करेंगे और पुनर्विस्थापित व्यवस्थापन करना छोड़ के वहां पर खिलाड़ियों के लिए वहां पे टेनिस कोर्ट और अन्य निर्माण और अन्य कोर्ट बनाए जा रहे हैं और उसका अभी काम शुरू किया गया था, लेकिन कुछ अभी चालू है और थोड़ा दिन से अभी बंद पड़ा है, गड्ढे खोद चुके हैं। ये आश्चर्य का विषय है कि खिलाड़ियों के लिए जो स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए तो वहाँ निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा स्टेट बैंक में जिस प्रकार से वहाँ ला के उद्घाटन किया गया, पहले नया स्टेडियम बनाया गया तो अधूरा स्टेडियम का लोकार्पण हुआ, आज वहाँ पर झंडा भी नहीं फहराया जा सका है और इस प्रकार से वहाँ पे बैंक का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और खिलाड़ियों को जगह खेलने की मैदान में और स्टेडियम में होती है, उनको आप फ्लाईओवर के नीचे लाके जिस तरीके से यहाँ पर कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और सब बना रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको बिना अनुमति के, राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते हैं और बिना जमीन के अधिग्रहण किए कोई भी चीज को बनाना अवैध है। और निश्चित रूप से हम इस मामले में, जनता के हित के मामले में, खिलाड़ियों के मामले में हम कोर्ट दिए नहीं माने शासन ने, तो हम माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे और हमारे मांग यही है कि वहाँ पे जितने भी व्यवसायी थे, फुटकर व्यवसायी, उनको वहाँ पर पुनर्व्यवस्थापित किया जाए। वहाँ पर उनको गाड़ियां, वाहन पार्किंग रखते हैं, वहाँ पे शहर की जनता आती है, जब मार्केट जाती है तो 4 चक्के बहुत सारे लोग वहाँ खड़े करते हैं। कोई मैकेनिक मिस्त्री है छोटे छोटे जो रिपेयरिंग करते हैं, उनको वहाँ वापस व्यवस्थापित की जाए और निगम ने जो कहा था वो अपनी जबान पे कायम रहे, उनको व्यवस्थापन करे। अन्यथा हमारे द्वारा निश्चित रूप से जनहित में, शहर के हित में, राजनांदगांव के हित में, संस्कार धानी राजनांदगांव के हित में निश्चित रूप से हम माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे।